Hello, guys. I hope you all will be good. Welcome to the second lecture of your subject, Business and Technology. आज की lecture में we are going to, discuss about some things that are important for you, to clear out your basis. जिसमें सबसे पहली बात हम जो है वो करेंगे कमर्शियल सेक्टर्स के। Now, देखिए, एक बिजनेस जो है ना वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकता। सेक्टर का मतलब होता है सेक्शन, इंडस्ट्री, एरिया। ठीक है। हम एक बिजनेस को, जिसको बिजनेस सेक्टर्स भी कह सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर्स भी कह सकते हैं, हम किसी भी बिजनेस के को या जो किसी भी कमर्शियल बिजनेस को हम दो तरीके के सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, हम ये कह सकते हैं कि या तो वो बिजनेस अपने प्रोडक्ट के लिहाज से सेक्टर में क्लासिफाई होगा, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, या तो हम ये कहेंगे कि वो आपका मार्केट ओरिएंटेड है। अब जरा इस चीज को थोड़ा समझ लें। कमर्शियल सेक्टर हम कह सकते हैं कि वो सेक्टर जिसका मेन मकसद क्या होता है, प्रॉफिट सीकिंग। एक होता है नॉन कमर्शियल सेक्टर, एक होता है कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर वो सेक्टर है जिसका मेन मकसद है प्रॉफिट सीकिंग। अब कमर्शियल सेक्टर में भी दो तरीके की बिजनेसेस या दो तरीके की काम जो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आती हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपने प्रोडक्ट से जानी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बेसिक एग्जांपल दूं तो टेस्ला की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो टेस्ला क्या है, कौन से सेक्टर में काम कर रही है? टेस्ला ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है। टेस्ला जो है वो, अब हम टेस्ला को ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्यों क्लासिफाई करें? क्योंकि वो गाड़ियां बनाती हैं, राइट। सिमिलरली हम नेस्ले को जो है वो किस सेक्टर में क्लासिफाई करेंगे? हम कन्फेक्शनरी सिस्ट जो हमारा है, कन्फेक्शनरी सेक्टर, हम उसमें क्लासिफाई कर लेंगे। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारा जर्मन ब्रांड है निविया का, यू गाइस माइट हैव यूज्ड देयर प्रोडक्ट्स, ये कॉस्मेटिक्स में आ जाएगा, कॉस्मेटिक सेक्टर, राइट। सो इसी तरीके से अगर मैं फिलिप्स की बात करूं, फिलिप्स खुश हो गया होगा कि फिलिप्स की बात हो रही है। आई गेस आई हैव रिटन द स्पेलिंग्स राइट, PHILIPS, सॉरी माय बैड। या अगर मैं फिलिप्स की बात करूं तो फिलिप्स जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक या आपके सेल्फ केयर, हाँ इलेक्ट्रॉनिक विल बी मोर बेटर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो है वो वर्क कर रहा है आपका, राइट। सो देयर इज अ वे जिसमें हम कंपनीज को जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके लिहाज से हम उसको क्लासिफाई कर देते होते हैं। तो हम कहते हैं कि अच्छा, अगर एक कंपनी जो है वो खाने पीने की चीजें बना रही हो तो कन्फेक्शनरी सेक्टर हो गया। तो सेक्टर जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो सकता है। फिर इसके अलावा हम कंपनीज जिस सेक्टर में या जिस मार्केट में काम कर रही हैं उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं जो है, लेट्स से अगर एक कंपनी जो है, या अगर मैं अरामको की बात करूं, जो सऊदीया की वन ऑफ द टॉप टर्नओवरिंग कंपनी है और लाइक बिलियंस एंड ट्रिलियंस में इसका जो है वो टर्नओवर जाता है। वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है वो सऊदीया की है, और इसके लाइक अभी इवन पाकिस्तान में भी इसके कुछ फ्यूल स्टेशन ओपन हुए हैं। अगर मैं अरामको की बात करूं तो अरामको जो है वो एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा है। एनर्जी सेक्टर का क्या मतलब है कि ये मेजरली फ्यूलिंग से, ऑयल गैस और इन तमाम चीजों से डील कर रहा है। तो मैंने अब देखो, ये एनर्जी की मार्केट में काम कर रहा है, तो मैंने इसको एनर्जी मार्केट या एनर्जी सेक्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, लेट्स से अगर हम नासा की बात करें, नासा क्या है? नासा जो है वो स्पेस सेक्टर या स्पेस मार्केट वो डील करता है। रिसर्च मार्केट या रिसर्च सेक्टर, जो मैं यहाँ पर रिसर्च लिख देता हूँ, रिसर्च सेक्टर पे जो है वो वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। फिर अगर मैं बात करूं जो ऑक्सफोर्ड की, ठीक, राइट, ऑक्सफोर्ड इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑक्सफोर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा है, राइट।
सो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनको हम प्रोडक्ट की बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, जो वो प्रोडक्ट बना रही हैं, राइट। एंड कुछ को हम ऐसे करते हैं जिनको वो मार्केट, यानी जो मार्केट में वो काम कर रही है उसकी बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। देयर इज नो सेट लिस्ट कि भाई ये कंपनी प्रोडक्ट वाइज क्लासिफाई हो रही है या मार्केट वाइज, दिस इज जस्ट अ बिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, आई होप यू गाइस विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम थोड़ा सा बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो सबसे पहली टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है सोल ट्रेडर। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ योर एग्जामिनेशंस। सोल ट्रेडर क्या होता है? सोल ट्रेडर का मतलब है सिंगल ओनर, राइट। एक प्राइवेट बंदा, मी और यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम द सिंगल ओनर ऑफ माई वेबसाइट, राइट। माई वेबसाइट इज अफातनामा, सो आई एम द सिंगल ओनर ऑफ दिस, राइट। सो सोल ट्रेडर एक सिंगल बंदा होता है जो अपने बिजनेस का सिंगल ओनर होता है। तो सिंगल ओनर ऑफ अ बिजनेस, ही और शी, और आई एम गोना यूज दे तो न्यूट्रल हो जाएगा, दे will be the sole, you can say they will have us they will have sole authority. Okay, they will be the only decision maker. They will hire employees and who will work under them. ओके। सो सोल ट्रेडर कौन होगा? सोल ट्रेडर जो है वो बिजनेस है, सोल ट्रेडर बिजनेस का नाम है। सोल ट्रेडर वो बिजनेस होता है जो एक बंदा ओन करता है, एक प्राइवेट बंदा ओन करता है। वही बंदा उस बिजनेस में डिसीजंस लेता है। वही बंदा उस बिजनेस में अथॉरिटी होती है उस बंदे के पास। वही बंदा जो है डिफरेंट लोगों को हायर करता है अपने अंडर और काम करवाता है उनसे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी अब आप जो ये जो सुपर मार्केट्स होती हैं, दे आर काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ सोल ट्रेडर। इसमें एक ही बंदा जो है वो उसका जो है वो बिजनेस होता है एंड वो डिफरेंट लोगों को हायर करता है, ठीक है। तो सोल ट्रेडर कौन सा बिजनेस होगा? सोल ट्रेडर आपका वो बिजनेस है जो एक बंदा आपका जो है वो हायर, जिसमें अथॉरिटी बेयरर होता है, ठीक हो गया। अब इसमें यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपने ये बात याद रखनी है कि इन सोल ट्रेडर लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइन है यहाँ पर, लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज अनलिमिटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, देखिए, अगर आपका एक अपना बिजनेस है एंड यू आर द ओनली ओनर ऑफ दैट बिजनेस, सो अगर उस बिजनेस में आपको लॉस हो जाता है तो यू विल बी द पर्सन, यू विल बी द वन जो उस लॉस को कवर अप करोगे, राइट। अगर उस बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है तो आपको अगर उस लॉस को कवर करने के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी या पर्सनल घर या पर्सनल एसेट्स को बेचना पड़े जो कि उस बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो भी आप बेचोगे, राइट। तो सोल ट्रेडर में क्या होता है कि जो बिजनेस होता है उसकी लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए जो ओनर है वो अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचेगा और तब तक बेचता रहेगा जब तक वो लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। तो यहां से हम एक बात जो है वो लिखते हैं कि बिजनेस इज नॉट सेपरेट फ्रॉम ओनर। तो आपका जो बिजनेस होगा ना वो ओनर से सेपरेट नहीं होता। आपका बिजनेस जो है वो ओनर, बेसिकली ओनर को ही रेफर कर रहा होता है। कल को अगर केस हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, तो आप कोर्ट में उस ओनर को सू करोगे, आप उसके बिजनेस को सू नहीं कर सकते, राइट। मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर जो है कल को आप मुझे सू करना चाहो,
डोंट यू डेयर टू सू मी गाइस। सो अगर कल मुझे आप लोग सू करना चाहो तो आप या मेरे लाइक इस वेबसाइट को या मेरे इस प्लेटफॉर्म को सू करना चाहो तो दिस प्लेटफॉर्म इज माइन, राइट? सो अल्टीमेटली आप मुझे सू कर रहे होगे, राइट? दिस प्लेटफॉर्म इज नथिंग विदाउट मी, राइट? सो अगर इस प्लेटफॉर्म में कल को कोई मसला आ जाता है, कल को कोई नुकसान हो जाता है, तो आई विल बी द पर्सन हु इज गोइंग टू बियर दैट लॉस। ओके, सो दिस इज सोल ट्रेडर। फिर सोल ट्रेडर के बाद जो हमारे पास सेकंड चीज आती है, वो हमारे पास आ जाती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एज यू ऑल गाइस नो, उसमें क्या होता है, उसमें दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर आपस में काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट जो यूके में चल रहा है आजकल, पार्टनरशिप एक्ट, 2 to 20 लोग जो है वो पार्टनर्स बन सकते हैं। ओके, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंगली 2 to 20 लोग पार्टनर्स जो हैं वो बनते हैं। लेकिन आपकी इंटरनेशनल स्टडीज ये कहती हैं कि 93% ऑफ जो पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं वो फेल हो जाते हैं विद इन 3 इयर्स, राइट? सो वाई ये क्यों फेल होते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट रीजंस आ जाते हैं, राइट? जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में इट्स नेवर रिकमेंडेड टू डू अ पार्टनरशिप बिजनेस, राइट? पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए, इवन योर पार्टनर्स आर योर ब्लड रिलेशंस, राइट? उनके साथ पार्टनरशिप्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप तो खत्म होगी ही होगी, आपके वो रिलेशंस भी खत्म हो जाते हैं, राइट? सो इट्स नेवर रिकमेंडेड टू डू पार्टनरशिप, और even it's never recommended to do business with your relations, right? Like I have always believed this thing कि relations अपनी जगह and business अपनी जगह होना चाहिए, right? So like it doesn't matter if those are your relations, business अपनी जगह है and relations अपनी जगह। तो फिर पार्टनरशिप 2 से 20 पार्टनर्स के दरमियान एक पार्टनरशिप होता है। इसमें होता क्या है कि जिस तरह देखो, ये लोग जो है एक पार्टनरशिप एक्ट साइन करते हैं या दे साइन अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, राइट? और उस पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट्स एंड जो लॉस है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल भी हो सकती है और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 पार्टनर्स, उसमें से जो एक बंदा है वो जो है लाइक ही इज द मेन गाय, राइट? एंड वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वो ला रहा है, तो हो सकता है प्रॉफिट का ज्यादा पोर्शन उसको मिले। जब प्रॉफिट का ज्यादा पोर्शन उसको मिल रहा है तो लॉस का पोर्शन भी उसको मिलेगा। ओके, और इसमें एवरी पार्टनर ब्रिंग्स इन देयर एक्सपर्टीज। ओके, हर पार्टनर जो है अपनी कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज लेकर आएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मैं आपको भी बताया कि अगर 3 पार्टनर्स है, एक पार्टनर हो सकता है कि पैसे लेकर आ जाए, दूसरा पार्टनर स्पेशलाइजेशन लेकर आएगा। हो सकता है एक पार्टनर बोले कि डूड, मैं जो हूँ आई विल बाय अ बिल्डिंग एंड तुम जो हो, जो सेकंड पार्टनर होगा, यू आर गोइंग टू टीच द स्टूडेंट्स। सो देखो, जो टीचिंग एक्सपर्टी होगी वो दूसरा पार्टनर ले आएगा, मैनेजिंग एक्सपर्टी जो होगी वो तीसरा पार्टनर ले आएगा, ही इज गोना डू द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क एंड फाइनेंस वर्क, एंड जो इन्वेस्टमेंट होगी वो पहला बंदा ले आएगा, राइट? सो दिस इज हाउ योर पार्टनरशिप्स। एंड सेम गोज हेयर कि ये वाली जो 2 लाइंस हैं, दे आर डायरेक्टली एप्लीकेबल इन अ पार्टनरशिप एज वेल। एंड दैट सिंपली मीन्स कि आपके पार्टनरशिप बिजनेस की जो लाइबिलिटी होती है वो भी ओनर से सेपरेट नहीं होती। अगर कल को नुकसान हो जाता है तो ओनर्स अपने पर्सनल एसेट सेल आउट करके पार्टनरशिप बिजनेस को फुलफिल करेंगे, एंड पार्टनरशिप बिजनेस भी ओनर्स के साथ सेपरेट नहीं होता। अगर आपने सू करना है तो यू आर गोइंग टू सू द पार्टनरशिप बिजनेस, व्हिच अल्टीमेटली मींस दैट यू विल बी suing योर ओनर्स। Okay, so these were the 2 types of business organization, that is sole trader and partnership. फिर उसके बाद हम बात करते हैं कंपनी की। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन अ कंपनी। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि जो सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं, लेट मी जस्ट यूज सम एरोस। आपके जो सोल ट्रेडर हैं, सोल ट्रेडर बिजनेस एंड
जो आपका पार्टनरशिप बिजनेस होता है, these are known as unincorporated business. ओके, अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस। और जो कंपनी होती है, कंपनी को हम कॉर्पोरेटेड बिजनेस कहते हैं। व्हाट इज अनइनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स, सो ये मैं आगे चल के भी आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए आप लोग, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड, दोज बिजनेसेस दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट, दोज बिजनेसेस दैट आर रजिस्टर्ड लीगली, दोज बिजनेसेस दैट आर रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, उनको हम कॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कहते हैं। And those businesses that are not legally registered, or you can say that those that are legally registered actually, but they are not on stock exchange, okay, they cannot trade their shares, so वो unincorporated businesses होते हैं। We are going to discuss these things in detail in later on during the studies as well, okay। so बस अभी के लिए आप ये याद रख लें कि एक पार्टनरशिप जो है वो unincorporated business होता है, और sole trader, and जो कंपनी है इट्स अ कॉर्पोरेटेड बिजनेस। याद रखिएगा, कंपनी इज अ सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। Company has its own name, finances and accounts, okay। कंपनी क्या होती है? कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है, इसको हम एज अ सेपरेट पर्सन ट्रीट करते हैं, विच मीन्स कंपनी जो है वो अपने ओनर से टोटली डिफरेंट होगी। एंड विद सेड दैट, अगर हम इस बात को यहां पर लिखें, तो यहां पर जो है, लिमिट लाइबिलिटी ऑफ ओनर इज लिमिटेड, राइट। कंपनी के केस में आपके ओनर की जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। क्यों? देखें, फॉर एग्जांपल आपने टेस्ला में इन्वेस्टमेंट की है, तो टेस्ला को अगर नुकसान हो जाता है, तो आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उतना ही नुकसान आपको बियर करना पड़ेगा, उससे ज्यादा का नुकसान टेस्ला को खुद बियर करना पड़ेगा। टेस्ला के अकाउंट्स हर्ट होंगे, आपकी पॉकेट से आपके पर्सनल एसेट्स को हरगिज यूज नहीं किया जाएगा। तो कंपनी जब आप बनाते हो, जब आप रजिस्टर करते हो, तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन के तौर पर रजिस्टर की जाती है। जैसे व्हेन यू गाइस वर बोर्न, तो यू वर रजिस्टर्ड विद नादरा, राइट। नेशनल जो आपका डेटाबेस है उसके साथ आप रजिस्टर हुए थे, राइट। सो दैट बेसिकली गिव्स यू सेपरेट आइडेंटिटी। सो सेम गोज विद द कंपनी, कि जब कंपनी बनाई जाती है तो इट्स पर्टिकुलरली रजिस्टर्ड एज अ सेपरेट एंटिटी, सेपरेट पर्सन, राइट। सो इस कंपनी का अपना नाम होता है, अपने अकाउंट्स होते हैं, अपने फाइनेंसेस होते हैं। यू कैन नॉट ओपन अ कंपनी अकाउंट फ्रॉम योर नेम, राइट। कंपनी के अपने अकाउंट्स होते हैं, ओके। सिमिलरली इन फ्यूचर अगर कोई भी कस्टमर कंपनी को सू करना चाहता है, तो वो कंपनी के नाम को सू करेगा, वो ओनर्स को सू नहीं कर सकता। कल को अगर मेरे जूस के पैकेट से कुछ पॉइजनस चीजें निकल आती है, सॉरी, जूस के बॉक्स से पॉइजनस चीजें निकल आती हैं, तो आई एम गोना सू द नेस्ले, आई एम नॉट गोइंग टू सू द ओनर्स ऑफ द नेस्ले, right? So this is how company is different from sole traded and partnership। जो important बात आपने याद रखनी है वो याद रखनी है, sole traded and partnership are उनमें liability unlimited होती है, and company में liability limited होती है, right? So this, what does this mean? This means that company कल को अपनी separate identity होगी कंपनी की, एंड कंपनी जो है वो एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर डील की जाती है, ओके। अब कंपनी के जो ओनर्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं, राइट। वो एक बंदा भी हो सकता है, वो ज्यादा बंदे भी हो सकते हैं। ओनर्स ऑफ कंपनी कैन रेंज, ओके। डिफरेंट ओनर्स जो है आपकी कंपनी में हो सकते हैं। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, और अब हम देखते हैं कि दो तरीके की आपकी कंपनीज होती हैं, ओके। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको तीन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बताया, सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब हम बात करते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, ओके। अब हम कंपनी की क्लासिफिकेशन में जा रहे हैं।
Type of companies. So there are two types of companies. So the first type of company जिसके बारे में हम बात करेंगे दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. These are very easy concepts to understand. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को हम पीवीटी एलटीडी पी कहते हैं. देखिए आपने अक्सर देखा होगा डिफरेंट कंपनीज के सामने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाता है. व्हाट डज प्राइवेट लिमिटेड मीन्स? दे आर प्राइवेटली ओन्ड. प्राइवेटली ओन्ड का मतलब है एक प्राइवेट सेक्टर का बंदा, एक एक बंदा या तीन चार बंदे, डिफरेंट बंदे जो है जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, अब इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं, वो मिलके एक कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी के नाम के आगे वो प्राइवेट लिमिटेड रखते हैं. ये कंपनी जो है इसके ओनर्स जो हैं या इसके डायरेक्टर्स, यू कैन से ओनर्स और डायरेक्टर्स वो थोड़े होते हैं. ओनर्स और डायरेक्टर्स आर फ्यू. फ्यू का मतलब है दो तीन या मे बी 5 to 6 ओनर्स हो सकते हैं. इससे ज्यादा कभी देखा नहीं गया कि प्राइवेट लिमिटेड, या देयर आर सम सर्टेन केसेस बट यू नो जनरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में ओनर्स कम होते हैं. राइट. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज दीज कंपनीज आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ये जो कंपनीज होती हैं ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती. यू गाइस नो कि स्टॉक एक्सचेंज इज द प्लेस वेयर देयर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द शेयर्स. राइट. सो ये वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट दीज कंपनीज कैन नॉट ट्रेड देयर शेयर्स ऑन अ स्टॉक मार्केट. राइट. यहाँ पर जो शेयरिंग की बाइंग एंड परचेजिंग होगी वो आपस में रिलेटिव्स में होती है, वो आपस में नोन पर्सन में होती है. No other third party, no unknown person can buy the shares of these private companies. Okay. है ये कंपनी ही. लाइबिलिटी इसमें भी लिमिटेड है. इट्स अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर. बट यहाँ पर जो एक मेजर सेक्शन है दैट इज कि ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती. देन नंबर टू वी हैव पब्लिक लिस्टेड कंपनी. पब्लिक लिस्टेड कंपनीज कौन सी कंपनीज होती हैं? ये बेसिकली वो, इनको हम पीएलसी से डिनोट करते हैं. ये कंपनीज जो है वो पब्लिक ओन्ड होती हैं. पब्लिक ओन्ड का मतलब है इसमें अवाम का पैसा, आपकी जो अब जो कंट्री है या आपके जो लोग हैं उनका पैसा जो है इसमें लगता है. इसमें जो ओनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, आर अ लॉट. ओके. एंड ये वो कंपनीज होती हैं दैट कैन ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. ओके. ये वो कंपनीज है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकती हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू एग्जांपल, निशात मिल्स जो है इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी. वाई? वो अपने स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है. आपकी जो बैंक्स होते हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं, पर आपके ये जो स्कूल्स होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज होती हैं, दीज आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. ओके. ये स्टॉक पे लिस्टेड नहीं होती. ओके. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिस्टेड कंपनीज. और उनमें सिर्फ यही बातें आपको समझनी है कि प्राइवेट लिमिटेड जो स्टॉक पे लिस्टेड नहीं है, पब्लिक लिस्टेड जो स्टॉक पर लिस्टेड है. ओके. इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज टाइप्स ऑफ सेक्टर्स इन विच कंपनीज ऑपरेट. देखिए पहले हमने बात की कि दो तरह की कंपनीज हैं, पब्लिक लिस्टेड एंड प्राइवेट लिस्टेड. अब ये जो पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट लिस्टेड कंपनीज हैं ये दो तरीके के सेक्टर्स में काम कर सकती हैं. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर, आई एम गोना एक्सप्लेन इट इन वन लाइन. पब्लिक सेक्टर का सिंपल मतलब ये है कि वो गवर्नमेंट ओन सेक्टर है. ओके.
गवर्नमेंट ओन सेक्टर का मतलब है कि ये सेक्टर गवर्नमेंट ओन करती है। इसमें जो भी कंपनीज आएंगी, आइदर वो पब्लिक लिस्टेड, मेजरली वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ही होती हैं जो गवर्नमेंट ओन करती है। फॉर एग्जांपल आपका जो पिम्स हॉस्पिटल है इन पाकिस्तान, वो आपका पब्लिक सेक्टर में ओन करता, ओन पब्लिक सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। पब्लिक, वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है एंड वो पब्लिक सेक्टर में आ रहा है। आपका जो सेंटोरस मॉल है इन पाकिस्तान, दैट इज यू नो योर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसका एक ही ओनर है। ओके, और वो स्टॉक पे लिस्टेड नहीं है। गॉट इट। सो पब्लिक सेक्टर आपका कौन सा सेक्टर होगा? वो सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन्ड सेक्टर होता है, गवर्नमेंट उसकी ओनर होती है। एंड उसमें जो है आपकी मेजरली कौन सी कंपनीज आ जाती हैं? मेजरली आपकी गवर्नमेंट कंपनीज आ जाती होती हैं यहाँ पर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर जो सेकंड इसमें सेक्टर है, दैट इज योर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगेन दैट मीन्स कि जो आपका गवर्नमेंट ओन नहीं होता, वो नॉन गवर्नमेंट होता है। ओके, नॉन गवर्नमेंट। और ये प्राइवेट लोग जो है वो ओन करते हैं। जो आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है वो मेजरली प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही होती है। ठीक हो गया? तो यहाँ तक जो है आपकी कंपनीज के सेक्टर्स भी कवर अप हो गए। सो जस्ट अ क्विक रिवीजन, हमने बात की कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: सोल ट्रेडेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी। दो तरीके की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज, एंड दे ऑपरेट इन टू डिफरेंट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। This was all for today's video lecture. Next lecture में हम बात करेंगे कि what are different other types of organizations, and we are going to dig in into not-for-profit organizations and some other types of organizations as well. Until then, take care, guys, and have a good day. Bye.